नमस्कार। एक बार फिर प्रवीण वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन चल रहा था विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे फैराडे के नियम। किसके नियम रहेंगे? फैराडे के नियम। फैराडे ने दो नियम दिए थे, एक तो फैराडे का प्रथम नियम और एक फैराडे का द्वितीय नियम। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम फैराडे के प्रथम नियम पर। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं फैराडे के नियम। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने मुख्यतः दो प्रकार के नियम दिए थे, जिसमें नंबर फर्स्ट पहला फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। यह नियम विद्युत अपघट्यों की इलेक्ट्रोड पर जमा निक्षेपित, एक ही बात है, जमा या निक्षेपित हुई मात्रा व आवेश के मध्य संबंध को बताता है। संबंध को बताता है, यानी जो विद्युत अपघट्य है उसकी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई जो पदार्थ की मात्रा है और जो आवेश है उसके मध्य संबंध को दर्शाता है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा या आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है। सिंपल सी बात है, जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से या आवेश प्रवाहित करने से जो इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा है वो आवेश के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी जितना हम आवेश प्रवाहित करेंगे उतनी ही मात्रा इलेक्ट्रोड की जमा होती जाएगी। तो सीधी सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं W समानुपाती Q। अपन जानते हैं कि Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है? IT। तो यहां से हम समानुपातिक इस चिन्ह को उठाते हैं तो लगाते हैं W बराबर ZQ। W बराबर ZQ। Z एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। यहां से हम Q बराबर रखें तो W बराबर क्या आ जाएगा? QIT। W बराबर क्या आ जाएगा? QIT। Q तो क्या है? आवेश है और W समानुपाती Q, W बराबर क्या आ गया? ZQ। और हम
Q बराबर क्या रखें, IT। Q बराबर क्या रखें, IT रखें। Z क्या है, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। I जो है वो क्या है, I जो है वो विद्युत की मात्रा या धारा बोल देता हूं मैं, धारा। T बराबर क्या है, समय है। और Z बराबर है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो हमने क्या देखा है, सिंपल समीकरण को लेके आए हैं, सभी नाम में लिख दी क्या क्या चीज क्या है इसके अंदर। अब हम क्या करें, यदि I बराबर 1 एम्पियर, यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड हो, I बराबर क्या हो 1 एम्पियर और T बराबर क्या हो 1 सेकंड हो, या यूं कह दूं किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, तो W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा Z। W बराबर क्या आ जाएगा Z, यानी 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दिया जाए, 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दिया जाए, तो जमा हुई पदार्थ की मात्रा, तो जमा हुई पदार्थ की जो मात्रा है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1, इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब हम एक बात जानते हैं कि Z जो होता है, Z बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट बटा 96,500। इक्विवेलेंट वेट बटा क्या होता है 96,500, या यूं कह सकता हूं मैं, हम जानते हैं कि 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर क्या होता है 96,500 कूलम। ये मान लिया मैंने समीकरण नंबर 3। समीकरण जो 3 है, इस समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 को मैं कहां रखूं, 1 में रखता हूं, तो आ जाएगी W बराबर इक्विवेलेंट वेट बटा 96,500 इंटू IT, इंटू क्या आ जाएगा IT। हमारे पास एक नई समीकरण आ गई, इक्विवेलेंट वेट इंटू IT बटा 96,500। अपन जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम तुल्यांकी भार कहते हैं, तुल्यांकी भार जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट बटा वैलेंस फैक्टर होता है, यानी MW बटा वैलेंस फैक्टर। MW होता है अणुभार, MW क्या होता है अणुभार होता है, और वैलेंस फैक्टर को हम संयोजकता गुणांक कहते हैं। यहां इस समीकरण में पुट करें, हम इस समीकरण में पुट करेंगे तो हमारे पास एक नई समीकरण, इसको दे दिया मैंने समीकरण मान लो 4, समीकरण 4 में इसको पुट करते हैं, तो पुट करते ही हमारे पास जो वैल्यू आएगी MW इंटू IT बटा वैलेंस फैक्टर इंटू 96,500। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला, एक नई समीकरण अपने पास आ जाएगी। इसी समीकरण से मैं क्या करता हूं, इस MW को इधर बाहर ले जाता हूं, MW को क्या कर दूं बाहर ले जाऊं, तो हमारे पास समीकरण W बटा MW इंटू IT बटा वैलेंस फैक्टर इंटू 96,500, यहां लिख रहा हूं समीकरण, ध्यान देना इसको। जो W बटा MW है, W बटा MW यानी ग्राम में मात्रा बटा
जो अणुभार है इसको मोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो इसे हम यहां रखें तो हमारे पास आ जाएगा मोल इज इक्वल टू IT इंटू VF इंटू 96,500। अब यहां से एक मोल के साथ एक कॉन्सेप्ट और भी हम जानते हैं। अपन जानते हैं कि m बराबर होता है स्मॉल n अपॉन v। m बराबर क्या होता है? स्मॉल n अपॉन v होता है। तो स्मॉल n बराबर क्या आ जाएगा? m इंटू वी। स्मॉल n बराबर क्या आ जाएगा? m इंटू वी। मैं यहां रख रहा हूं, ध्यान देना मान को। स्मॉल n बराबर क्या आ जाएगा? m इंटू वी। यानी स्मॉल n क्या होता है? मोल। तो समीकरण हमारे पास यहां आ जाएगी, यहां लिख रहा हूं m इंटू वी इज इक्वल टू IT बटा VF इंटू 96,500। ये यहां से मैं m निकालता हूं तो m बराबर क्या आ जाएगा? IT बटा V इंटू VF इंटू 96,500। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सब न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था फैराडे का अपना प्रथम नियम। डेरिवेशन को ध्यान से पढ़ा होगा। सीधी सी सिंपल सी एक ही बात है, यह जो नियम है विद्युत अपघट्यों की इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या जमा हुई पदार्थ की मात्रा और आवेश के मध्य संबंध को बताता है। जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे उतनी ज्यादा पदार्थ की मात्रा जमा होती जाएगी। अब पढ़ते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। अगले नियम की तरफ चलते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के द्वितीय नियम को देखें तो सबसे बड़ी चीज है फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो दो या दो से अधिक जो विद्युत अपघट्यों के विलयन हम यूज करेंगे। इसके अंदर समान आवेश समान समय तक यदि इसमें प्रवाहित किया जाए, समान आवेश समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है, वो पदार्थ की मात्राओं का जो अनुपात है वो तुल्यांकी भार के बराबर होता है। तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। यानी सबसे पहली चीज तो यह नियम दो से, यूं बोल दूं मैं, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के मध्य विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा का अनुपात और तुल्यांकी भार के अनुपात के मध्य संबंध को दर्शाता है। यानी विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों के मध्य संबंध को दर्शाता है। यानी हम इसके अंदर दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्यों को यूज कर सकते हैं। माना हमारे पास दो विद्युत अपघट्य हैं, तो
जमा होने वाला, माना हमारे पास दो विद्युत अपघट्य हैं। कितने हैं? दो विद्युत अपघट्य हैं। उन पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा W1 व W2 तथा तुल्यांकी भार E1 व E2 है। E1 व E2 है। तो जमा होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है वो तुल्यांकी भार के बराबर होती है। जमा होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो तुल्यांकी भार के बराबर होती है। तो W1 बराबर E1, W2 बराबर क्या है? E2। इसको समीकरण 1 और इसको मैंने कह दिया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। E1 अपॉन E2। अपने पास नई समीकरण आ गई। समीकरण नंबर आ गई 3। फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम, पहले नियम से हम जानते हैं W1 बराबर Z1IT, W2 बराबर Z2IT। इस वैल्यू को समीकरण 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी Z1IT अपॉन Z2IT इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। IT से IT कैंसिल हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो अनुपात है वो तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। ये आगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से लिख सकता हूं मैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। बड़ी इंपॉर्टेंट समीकरण है। यही फैराडे का क्या है? द्वितीय नियम है। इसको एक डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, इसमें ये मैंने 3 अर्ध सेल यूज किए हैं या पात्र में यूज करता हूं 3। इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड इसमें ये, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ए, और एक मैंने यहां थोड़ा सा घुमा रहा हूं इसको मैं। इस प्रकार का एक इलेक्ट्रोड यूज किया, SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये मैंने एनोड लिया है, ये कैथोड लिया है, ये एनोड लिया है, ये कैथोड लिया है, ये एनोड लिया है और ये कैथोड लिया है। इसके ऊपर यूं लगा दिया। अब इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी, इसमें विद्युत अपघट्य डाल दिए। ये मैंने इसमें विद्युत अपघट्य को भर दिया। इसमें भर दिया मैंने कॉपर सल्फेट, इसमें भर दिया मैंने AgNO3, इसमें भर दिया मैंने H2SO4। जैसे इसमें मैंने समान आवेश, इलेक्ट्रॉन का यूं ट्रांसफर हो रहा है, फिर इधर यूं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसमें समान आवेश समान समय तक प्रवाहित किया
तो जो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा है, जो इलेक्ट्रोडों पर जमा, यानी इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड, इस कैथोड पर जमा होगी, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है उनका अनुपात इनके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर आता है। जब इसको देखा गया, पता लगाया गया, तो जो कॉपर सल्फेट है इसमें जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा थी 31.78, इसकी थी 107.88 और इसकी थी 1, यानी कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट का तुल्यांकी भार भी 31.78 होता है, AgNO3 का तुल्यांकी भार भी 107.88 होता है और H2SO4 का तो तुल्यांकी भार भी 1 होता है। यानी इन पर जो जमा होने वाली जो पदार्थ की मात्रा थी वो इसके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर आती है। तो यही फैराडे का क्या है, द्वितीय नियम है। तो सिंपल चीजें हैं। फैराडे का द्वितीय नियम क्या काम करता है, ये दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्यों के मध्य संबंध को दर्शाता है। सीधी सी बात एक ही कहता है कि दो या दो से अधिक जो विद्युत अपघट्य है उसमें समान आवेश समान समय तक प्रवाहित कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है उनका जो अनुपात है वो तुल्यांकी भार के बराबर आता है। यही फैराडे का द्वितीय नियम है। अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है। 2 एम्पियर की विद्युत धारा को कॉपर सल्फेट के विलयन में 30 सेकंड तक, 2 एम्पियर की विद्युत धारा को कॉपर सल्फेट के विलयन में 30 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा क्या होगी। क्या पूछा गया है आपको, 2 एम्पियर की विद्युत धारा कॉपर सल्फेट का विलयन है, 30 मिनट तक प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर निक्षेपित या जमा हुई पदार्थ की मात्रा पूछी है। तो सबसे पहले हमें क्या फॉर्मूले के अंदर दिया है वो चीजें हमें देखनी है। इसके अंदर आपको एक तो धारा दी है, आई का मान दिया है 2 एम्पियर, क्या दिया है 2 एम्पियर दी आपको धारा, टाइम दिए आपको 30 मिनट, कितने दिए हैं 30 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 30 इंटू 60 1800 सेकंड, कितना आ जाएगा 1800 सेकंड। सबसे पहले हम फॉर्मूले के अनुसार चलते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है W बराबर, हमने पीछे पढ़ा है MW इंटू IT बटा 96,500 इंटू VF, 96,500 इंटू क्या होता है VF होता है वैलेंस फैक्टर। अब अपने को T दिया हुआ है, I दिया है, मोलिकुलर वेट कॉपर का जो MW होता है वो 63.5 होता है, कितना होता है 63.5, और जो वैलेंस फैक्टर है VF जिसको अपन संयोजकता गुणांक कहते हैं वो कॉपर सल्फेट है, इसका होता है 2, कितना होता है 2, क्योंकि कॉपर पे +2 और -2 चार्ज, 2 +2 और -2 चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसको वैलेंस फैक्टर कितना होगा इसका 2 होगा। फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं वैल्यू को, जो MW है अणुभार 63.5, I कितना दिया है आपको 2 एम्पियर 2 दिया है, T कितना दिया है आपको, T दिया आपको 1800 बटा 96,500 इंटू वैलेंस फैक्टर कितना दिया है 2 दिया है। 2 जीरो से क्या कट जाएगी, 2 जीरो कट जाएगी और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू जो हमारी आएगी वो आ जाएगी 63.5 इंटू 18 बटा 965। जैसे आप इसको सोल्व करोगे, इजी कर सकते हो आराम से, इस पॉइंट को यहां से हटा देना। इजी करते ही इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.18 ग्राम, कितना आएगा
1.18 ग्राम। तो ये था पहला सवाल, सिर्फ अपने को थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरे सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 1 एम्पियर की विद्युत धारा AlCl3 विलयन में प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा एल्यूमिनियम क्लोराइड की विलयन में प्रवाहित करने पर 1 मिलीमोल, ये ध्यान रखना, अब की बार यहां पूछा है 1 मिलीमोल Al प्राप्त होता है। कितना? 1 मिलीमोल Al प्राप्त होता है। तो विद्युत अपघटन में कितना समय लगेगा? विद्युत अपघटन में कितना समय लगेगा? समय पूछा है T, और मोल के साथ कुछ कॉन्सेप्ट बोल रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है कि मोल इज इक्वल टू IT बटा वैलेंस फैक्टर इंटू 96,500। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि मोल इज इक्वल टू IT बटा VF इंटू 96,500। अब हमें क्या करना है? मोल जो दिया है वो पूछा यहां 1 मिलीमोल, क्या दिया आपको? 1 मिलीमोल। तो 1 मिलीमोल बराबर होता है 1 इंटू 10 की पावर 3 मोल। 1 मिलीमोल बराबर कितना होता है? 1 इंटू 10 की पावर -3 मोल होता है। ये थोड़ा याद रखना, मिलीमोल को मैंने मोल में कन्वर्ट किया है तो 1000 से भाग दिया है। क्या दिया मैंने? 1000 से भाग दिया है। अब आपको धारा दी है, I की वैल्यू कितनी दी है? 1 एम्पियर आपको बताई गई है। 1 एम्पियर आपको धारा बताई गई है। वैलेंस फैक्टर जो AlCl3 है, एल्यूमिनियम में +3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसका जो वैलेंस फैक्टर रहेगा आपका 3। इसमें कितना रहेगा? 3, क्योंकि +3 और -3 तीन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? इसमें आदान प्रदान हो रहा है। और तो वैल्यूज दी हुई आपको, पूछा क्या? आपको टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम। तो इसी समीकरण से अपने T निकालें। T इज इक्वल टू आ जाएगा अपना, T इज इक्वल टू मोल इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू 96,500 बटा I। ये वैल्यूज आ जाएगी। T बराबर मोल इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू 96,500 बटा I। वैल्यू रखें, मोल कितना है? 1 इंटू 10 की पावर 3 -3, 10 की पावर -3, वैलेंस फैक्टर कितना दिया है? 3 दिया है, और 96,500 कूलम्ब अपॉन I का मान कितना दिया है? 1 दिया है। कितना दिया है? 1 दिया है। इसको अपन क्या कर सकते हैं? इजी कर सकते हैं, और इजी भी किया जा सकता है। जैसे मान लो 1 इंटू 10 की पावर 3 है, और यहां कितना आ जाएगा? जैसे इसको मैं लिख सकता हूं, यूं लिख सकता हूं थोड़ा सा सवाल को, 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 3 बटा 965 इंटू 10 की पावर 2। यूं भी लिख सकते, एक का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, इस घात से इस घात को अपन क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, ये कट जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको हल करोगे सवाल को, जैसे आप इसको इजी करते हो, तो जो वैल्यूज आएगी वो आएगी लगभग 279.5 सेकंड। 279.5 सेकंड इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। तो ये थे फैराडे के प्रथम नियम और जो द्वितीय नियम, और इसके कुछ सवाल थे। धन्यवाद।